नमस्कार साथियों, अगर आप भी चौकीदार का फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आप देवघर ज़िले से हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए है कि अगर आप चौकीदार का फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म को कैसे भरना है वो आपको नहीं मालूम है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप चौकीदार का फॉर्म किस तरह से भरेंगे और कहां कहां क्या क्या चीज़ डालेंगे ताकि आपका फॉर्म वहां पे रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि अगर आपने गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी आपके घर नहीं आएगा, तो आप एक सुनहरा अवसर गंवा दोगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करिएगा। अगर आपने मिस्टेक किया तो आपका फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो जाएगा। फिर है नीचे अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा। नीचे रहेगा अंग्रेज़ी में बड़े अक्षरों में लिखना है अपना नाम, तो अंग्रेज़ी में सारा कैपिटल लेटर में लिखना है। नीचे पिता अथवा पति का नाम आप डालिएगा, जो कि हिंदी में डालना है। उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा रहेगा पिता अथवा पति का नाम, जो भी डालिएगा। पिता का नाम डालिएगा तो पिता का, पति का तो पति का, जो भी जिसका है तो वो यहाँ पे अपना हिंदी में ऊपर में, नीचे में अंग्रेजी में डालना है। उसके नीचे पूछा गया तीसरा नंबर में पूछा गया है आपका जन्म तिथि, जो कि अंकों में डालना है। तो जो भी जन्म तिथि है वो आप यहाँ पे अंक में डालिएगा। और नीचे आपका शब्द में पूछा गया है जन्म तिथि, तो यहाँ पे शब्द में अपना जन्म तिथि डाल देना है। और नीचे आपका रहेगा यहाँ पे दिनांक 1/1/2024 को उम्र। तो ये जो भी छोड़ रहे हैं उनका जो है शायद उनका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये बहुत सारे कैंडिडेट इसको नहीं निकाल पा रहे हैं कि 1/1/2024 के अकॉर्डिंग उनका उम्र कितना होता है। तो इस कारण आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको क्या करना है, एज कैलकुलेटर डालिएगा, गूगल पे सर्च मार के वहाँ पे अपना एज डालिएगा और जन्म तिथि डालिएगा और 1/1/2024 डालिएगा, आपका एज कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके नीचे आता है चौथा नंबर पे अभ्यर्थी का अस्थाई पता, जो कि ग्राम डालिएगा अपना, बीट ग्राम डालिएगा। तो बीट ग्राम क्या डालना है, इसमें बहुत सारे का कन्फ्यूज़न है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वो क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ग्राम डालिएगा, जहाँ से आप डाल रहे हैं वहाँ से डालिएगा। बीट संख्या वहाँ का डाल दीजिएगा, पंचायत डालिएगा, पोस्ट डालिएगा, उसके बगल में आप थाना डाल दीजिएगा और अंचल डाल दीजिएगा। याद रहे ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ देवघर ज़िले वालों के लिए है। ज़िला देवघर, पिन कोड डाल दीजिएगा अपना पिन कोड, ठीक है। फिर यहाँ रहेगा पत्राचार का पता पिन कोड के साथ। तो पत्राचार में भी आपको सेम डालना है, ग्राम डालना है, बीट ग्राम नहीं डालना है इसमें। ग्राम, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला और पिन कोड डालना है पत्राचार का पता के लिए, ठीक है। तो ये जब पाँचवा हो जाए आपका तो छठा आता है। छठा में आपको डालना है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता में भारतीय डालिएगा। बगल में मोबाइल नंबर पूछा गया तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, सही सही मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी डाला गया है, जो कि यह यदि हो तो, यानी कि ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। उसके नीचे है आधार संख्या, जो कि ये डालना कंपलसरी है। आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो कि 12 अंकों का होता है। 10वां नंबर में है आवेदक के शरीर पर 2 पहचान चिन्ह, तो 2 को पहचान चिन्ह डालिएगा, नहीं डालिएगा तो नहीं चलेगा, इसको डालना ही है। इसको 100% आपको डालना है, जो कि रहेगा 2 अस्थायी पहचान चिन्ह, जो कि आपका एग्ज़ाम के टाइम में काम देगा। फिर आता है पहला पेज, जब रेडी हो जाएगा तो दूसरा पेज पे आइएगा। दूसरा पेज आपका ये वाला रहेगा, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता 11 नंबर में पूछा गया है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो मैट्रिक एवं समकक्ष, यानी कि मैट्रिक के आसपास है तो वहाँ का डालिएगा। बोर्ड परिषद का नाम, अगर आपने झारखंड बोर्ड का है तो आप जय कराची लिखिएगा, जिसका दूसरा बोर्ड होगा वो दूसरा नाम लिखिएगा। उत्तीर्णता का वर्ष, यानी कि आपने किस वर्ष 10वां का परीक्षा दिया था वो डाल दीजिएगा। पूर्णांक पूछा गया, यानी कि कुल मार्क्स 500 का एग्ज़ाम हुआ था या 600 का हुआ था, तो लगभग का 500 का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे 500 ही डालिएगा। प्राप्तांक में होता है कि आपने 500 नंबर में कितना नंबर प्राप्त किया, वो आपके एडमिट मार्कशीट पर रहता है, वो डाल दीजिएगा। प्राप्तांक का प्रतिशत पूछा गया तो उसको प्रतिशत में निकाल लीजिएगा, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है मार्कशीट में। उसके बाद अंक पत्र की संख्या पूछेगा तो अंक पत्र की संख्या आपके मार्कशीट के दाहिने और ऊपर में रहता है, 6 अंकों का, वो डाल दीजिएगा। किसी का ज़्यादा अंकों का भी रहता है। आगे है 12वां नंबर में आपका अभ्यर्थी की आरक्षण कोटि, कृपया लिखें, इसको लिखना है। अगर आप अनारक्षित हैं तो अनारक्षित यूआर लिखिएगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो पिछड़ा वर्ग BC2 लिखिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो BC1 लिखिएगा। अनारक्षित जाति हैं तो SC लिखिएगा। अनारक्षित जनजाति हैं तो ST लिखिएगा। या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो EWS लिखिएगा। तो इसको लिख ही दीजिएगा। अगला आता है 13 नंबर में
लिंग यहाँ पे महिला है तो महिला पे टिक लगाइएगा, पुरुष है तो पुरुष पे टिक लगाइएगा। 14वां नंबर पे आपका आता है यदि दिव्यांग हो तो दिव्यांगता का प्रतिशत प्रमाण पत्र संकलन करें, यानी कि दिव्यांगता का प्रतिशत भी यहाँ पे डालिएगा और प्रमाण पत्र भी डाल दीजिएगा कि आप कितना प्रतिशत विकलांग हैं। 15 नंबर आपका आता है दिव्यांगता के प्रकार में उपयुक्त पर टिक करें। आप अंधापन एवं कम दृष्टि है तो इस पर टिक लगाइएगा, अगर आप सुनने में और बोलने में सक्षम नहीं है तो इस पर टिक लगाइएगा, और अगर आप सुनने में और सेरेब्रल पाल्सी में है तो यहाँ पे टिक लगाइएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और है स्वालीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता है तो यहाँ पे टिक लगाइएगा। फिर 17 नंबर पे जब आप आइए 16 नंबर पे आइएगा तो यहाँ पे क्या राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, हाँ यदि हैं तो प्रमाण पत्र संकलन करें। अगर आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, आपने कोई मेडल जीता है तो आप डालिए, जैसे कोई कबड्डी में, कोई क्रिकेट में, कोई दौड़ में, कोई अन्य चीज़ में जीतता है तो वो डाल देता है, तो आप डालिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। 17 नंबर है आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या, ये कंपलसरी है, ये नहीं डालिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या रहता है बाईं ओर लिखा हुआ, तो वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से डालने का शुरू करिएगा तब जाके आपका यहाँ पे ख़त्म होगा, अगर यहीं पे डालिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ से डाल के यहाँ तक में आप इसको डाल सकते हैं। फिर निर्गत तिथि रहता है वहाँ पे लिखा हुआ, तो वो निर्गत तिथि दाहिने ओर रहता है आवासीय का, तो निर्गत तिथि यहाँ पे डाल दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र संख्या, तो जो जाति प्रमाण पत्र संख्या कौन डाल सकता है, जिसके पास जाति प्रमाण पत्र हो वो डालेगा। जाति प्रमाण पत्र संख्या वो भी बाईं ओर रहता है और निर्गत तिथि दाईं ओर रहता है। आगे है परीक्षा शुल्क, बैंक ड्राफ्ट संख्या। बैंक ड्राफ्ट संख्या, तो बैंक ड्राफ्ट संख्या यहाँ पे बैंक आपका जो ड्राफ्ट मिलेगा, ड्राफ्ट के ऊपर में 6 अंक रहता है और उसके नीचे में भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो आपका बैंक का जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट जो होता है ना बैंक का, ऐसे वो मान लीजिए आपका बैंक का ये वाला ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 नंबर रहेगा, 6 गो अंक रहेगा, यहाँ पे भी 6 गो रहेगा शुरुआती, तो वही आपका बैंक का ड्राफ्ट संख्या होता है, तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आपका ड्राफ्ट कब मिला है आपको, तो वहाँ पे डेट रहता है वो डाल दीजिएगा। फिर नीचे जाइएगा तो बैंक का नाम, शाखा डालना है, तो अपना मेरा जैसे कैनरा बैंक सवेजोर है, कैनरा बैंक सवेजोर डालिए। आपका SBI सारठ होगा तो आप SBI सारठ डालिएगा, आपका SBI देवघर हो तो SBI देवघर डालिएगा, आपका अगर HDFC देवघर हो तो HDFC देवघर डालिएगा। और नीचे राशि तो 100 हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर आप 100 वर्ड में भी लिख सकते हैं, अंक में भी लिख सकते हैं। 20 नंबर आता है जो कि डालना अनिवार्य है, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करें, तो यहाँ पे आपको नहीं डालना है, ठीक है। अगर आपका कोई आपराधिक मामला होगा तो यहाँ पे हाँ डाल दीजिएगा और उसका विवरण भी डाल दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हो गया ये वाला, कि अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई केस हो गया, वो ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते, तो ऐसा नहीं है, आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला आता है कार्यानुभव, यदि पूर्व में चौकीदार के रूप में कार्य किए हो तो विवरण, तो ये वाला सबको नहीं डालना है, ये उसी को केवल डालना है किस नंबर, जिनके ऊपर कोई जो पहले से कार्य किए होंगे चौकीदार में, केवल वही डालेंगे, दूसरा यहाँ पे इसको नहीं डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है घोषणा पत्र, तो ये घोषणा पत्र में आपको आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पे अपना कर देना है, जो कि और यहाँ पे स्थान डालिएगा अपना गांव का नाम, और तिथि में जिस तिथि को आप वहाँ भेजिएगा उसी तिथि का डालिएगा, नहीं कि 2 दिन पुराना डाल दीजिएगा। जिस तिथि को आप स्पीड पोस्ट करवाइएगा उस तिथि का यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे अपने गाँव का नाम डालिएगा। और यहाँ पे संकलन प्रमाण पत्र की विवरणी में पहला आपको डालना है मार्कशीट 10वां का मार्कशीट का प्रमाण पत्र संख्या डालना है, 6 अंक का रहेगा। दूसरे में आपको डालना है आधार कार्ड, तीसरे में आवासीय, चौथे में आपको डालना है पैन कार्ड, 5वें में आपको डालना है ड्राफ्ट संख्या, ड्राफ्ट डालना है, और 6ठे में आप फ़ोटो 4 को लिखिएगा। और आपके इसके बाद आता है नेक्स्ट तीसरा पन्ना, तो तीसरा पन्ना में क्या है कि यहाँ पे ऊपर में रहेगा आवेदित पद का नाम लिखा हुआ, तो आप लिखिएगा चौकीदार, उसके नीचे रहेगा आवेदक का नाम, तो हिंदी में डालिएगा फिर नीचे अंग्रेजी में पूछा गया तो वहाँ पे अंग्रेजी में डालिएगा। फिर उसके नीचे है पिता अथवा पति का नाम, वो भी हिंदी में डालना, तो हिंदी में, उसके नीचे अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में। फिर आवेदित बीट की संख्या यहाँ पे पूछा गया तो बीट संख्या डाल दीजिएगा जो पहला पन्ना में डाले होंगे आप। फिर बीट ग्राम का नाम पूछा गया तो बीट ग्राम डाल दीजिएगा, बीट ग्राम के अधीन ग्राम का नाम में अपना ही गांव का नाम डालिएगा, यहाँ भी सेम वही दोनों चीज़ सेम यहाँ डालिएगा। फिर पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, तो यहाँ पे ग्राम, पोस्ट, पंचायत, थाना, अंचल, जिला, राज्य
डाल दीजिएगा। अंचल और थाना लगभग एक ही होता है। तो पिन कोड पूछा गया, पिन कोड डालिएगा, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करिएगा, आपका पेपर जो है वो रेडी हो जाएगा। और नीचे आपका केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो ये भी याद रखना है, इसको नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त को शेयर करिएगा। और आपका लास्ट डेट जो है वो कब का है, 21/4/2026 आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो अभी भी देर नहीं हुआ, फटाक से जाइए, ड्राफ्ट बनवाइए, आवासीय बनवाइए और अपना पेपर जमा करिए।